हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो सबसे पहले नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। और पहले तो सारे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद। काफ़ी देरी हो गई, मुझे पता है आप लोगों को रमज़ान विश करने में, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस वजह से मैं आप लोग से मिल नहीं पाई, बातें नहीं कर पाई। तो आई एम रियली सॉरी। आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अब और देर ना करते हुए रमज़ान आप लोगों को मैं विश करूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट कोई बात नहीं। बट देर से सही, लेट आए लेकिन आ गई रमज़ान विश करने। तो रमज़ान के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड ईद इंशाल्लाह अगर चाहा तो आप सबके साथ ही मनाऊँगी। और रमज़ान के महीने की बात अगर मैं करूं तो रमज़ान इस्लाम के हिसाब से रमज़ान के महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो है अशरा कहते हैं। अरबी में बेसिकली अशरा का मतलब होता है 10। तो शुरुआत के 10 दिन रहमत का अशरा होता है। माना जाता है कि शुरुआतों के 10 दिन रोज़ों में बंदों पर अल्लाह की रहमत होती है। रमज़ान के 11वें से 20 दिन मगफिरियत यानी गुनाहों की माफ़ी का अशरा होता है और 21वें से 30 दिन जहन्नुम की आग से बचने के लिए जो है वो रोज़ा होता है। तो ये सारे अलग अलग अशरे हैं जो रमज़ान में बटे हुए हैं उस एक महीने में। और रमज़ान का महत्व जहाँ तक मुझे पता है, तो अगर मैं कुरान के थ्रू जाऊँ या जितना मैंने सुना है उसमें ये कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में ही कुरान का अवतरण हुआ था। यानी इस महीने में जन्नत यानी स्वर्ग के दरवाज़े खोल दिए गए थे। और रमज़ान के महीने में जो है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जब चाँद दिखता है तो उसी रात ख़ास नमाज अदा की जाती है, राइट। और चाँद का भी अपना एक महत्व होता है। अलग अलग चाँद के हिसाब से आप देखेंगे कि रमज़ान जो है वो आगे पीछे होता रहता है। और जो उनके मुखिया हैं यानी जो मक्का में हैं, जब वो फाइनली ऐलान करते हैं कि नहीं रमज़ान का चाँद दिख गया, तो उस दिन से रमज़ान शुरू हो जाते हैं। तो और भी रमज़ान के बारे में बात करेंगे, बट मुझे लिटरली जानना है कि रमज़ान की क्या खासियत होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं रमज़ान में। इफ्तारी की भी मैं डेफ़िनेटली बात करने वाली हूँ, बट एक बार फिर से आप सभी को मुबारक। और अब मैं रोक नहीं सकती अपने आप को रमज़ान के बारे में जानने के लिए। तो आइए साथ में मिलके देखते हैं और इसी बहाने मुझे भी थोड़ा बेटर फील होगा। आई थिंक वो लेटे अकेले मैं इतनी वीक थी कि मैं बता नहीं सकती, बट फाइनली मैंने सोचा कि इसी बहाने अल्लाह की खिदमत हो जाएगी, अल्लाह को याद कर लूँगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ और जल्दी। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ रमज़ान के बारे में बातें देखना। और स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि रमज़ान इतना कठिनाइयों वाला महीना होता है एंड लिटरली इस्लाम धर्म के लोग कितने नियम कानून का पालन करते हैं इस महीने में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर आपको रमज़ान के बारे में नहीं पता है तो आप ये डेफिनेटली देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। माह रमजान बरकतों, रहमतों और इबादतों वाला महीना। आज इसी पाक महीने के बारे में दिल खुश कर देने वाले फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो आखिर तक जरूर बने रहना। रमजान का इतिहास। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि रमजान के रोजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही शुरू हुए थे, जबकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबरों के जमाने में भी रोजे रखे जाते थे। जैसा कि कुरान में इरशाद है, तुम पर रोजे फर्ज किए जाते हैं जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज थे। आपको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी हम मुसलमानों पर रोजे कब लागू हुए थे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे, तब सन 2 हिजरी यानी 610 ईस्वी में हम पर रोजे लागू हुए थे। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 या 54 साल थी। रमजान का मतलब। दोस्तों, रमजान इस्लामिक कैलेंडर के 90वें महीने का नाम है। इस पाक महीने में हर मुसलमान 29 या 30 दिनों के लगातार भूखे प्यासे रहकर रोजे रखता है। सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर शाम को सूरज डूबने तक
तकरीबन 14 से 16 घंटे पूरी तरह से भूखे प्यासे, ना पानी की एक बूंद, ना ही खाने का एक लुकमा। सोचो ईमान के कितने मजबूत होते हैं मुसलमान। दोस्तों, मुसलमान अपना रोजा शुरू करने के लिए सुबह जो खाना खाते हैं उसे सहरी कहते हैं, और जब शाम को अपना रोजा तोड़ने के लिए जो खाना खाते हैं उसे इफ्तार कहते हैं। मुस्लिम देशों में रमजान के नियम। दोस्तों, आपको पता है रमजान महीने में मुस्लिम देशों में कैसे कैसे नियम लागू होते हैं? आइए एक नजर डालते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में रमजान महीने में ये रूल्स लागू होते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, पब्लिक में खाना पीना नहीं कर सकता, क्योंकि इससे रोजेदार लोगों को तकलीफ होती है। इसके साथ सऊदी अरब में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह का वर्किंग टाइम भी कम कर दिया जाता है, ताकि रोजेदार लोग इस बाबरकत महीने में खूब इबादत और रेस्ट कर सकें। माशाअल्लाह। इसी तरह के नियम कानून लगभग सभी मुस्लिम देशों में लागू किए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो इन नियमों को तोड़ने वालों पर लाखों का जुर्माना या जेल भी हो जाती है। रमजान के ताल्लुक से गलतफहमियां। दोस्तों, अक्सर गैर मुस्लिम रमजान महीने के ताल्लुक से काफी गलतफहमियां रखते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मुसलमान रोजे रखने के बाद खाना पीना तो दूर की बात, अपना थूक तक नहीं निगलते। ऐसा नहीं है। रोजेदार मुसलमान खाना पीना तो जरूर नहीं करते, मगर अपना थूक निगल सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। इसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि रोजेदार मुसलमान सिर्फ अनाज नहीं खाते, बाकी सब कुछ खा सकते हैं, जैसे हिंदुओं में होता है। ये भी एक गलत फहमी है। रोजेदार मुसलमान पूरी तरह से भूखा प्यासा रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा इफ्तार कहाँ होता है? मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में। चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। सऊदी गवर्नमेंट मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में हर रमजान के हर रोजे का इफ्तार करवाते हैं, वो भी एकदम फ्री में। हर रोज लगभग 12 किलोमीटर लंबा दस्तरख्वान लगवाया जाता है। तकरीबन 30,000 से 50,000 मुसलमान हर रोज, पूरे महीने में नहीं, हर दिन इफ्तार करने मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में आते हैं। इफ्तारी मील में 50,000 लीटर अरबी कॉफी, 50,000 लीटर दूध, 50,000 लीटर फ्रूट जूस और 3 लाख ब्रेड रोल हर रोज सर्व किए जाते हैं। साथ ही हर शख्स को समोसा और बिरयानी भी खाने को दी जाती है। इतना ही नहीं, इस इफ्तारी में हर रोज 40 टन खजूरों का इस्तेमाल होता है। अगर इन खजूरों की गिनती की जाए तो वो 50 लाख खजूरें बनती हैं। हर रोज 1,30,000 लीटर जमजम पानी भी पीने को दिया जाता है। इसके अलावा 13,000 छोटे वाटर कूलरों में भी जमजम पानी भरकर रखा जाता है, ताकि कोई भी रोजेदार हरम शरीफ से प्यासा ना जा सके। आपको पता है हर दिन की इस इफ्तारी में खर्चा कितना आता है? तकरीबन 1 मिलियन सऊदी रियाल, यानी 20 करोड़ रुपए हर रोज का खर्चा है। 8,000 कर्मचारी हर रोज की इस इफ्तारी को कामयाब बनाने के लिए लगातार काम कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए, जिस जगह 30 से 50,000 लोग रोजाना खाना खाएं, उस जगह का क्या हाल होता होगा, कितनी गंदगी होती होगी। मगर मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ 15 मिनट में इफ्तारी की जगह को इस तरह साफ कर दिया जाता है जैसे वहाँ कुछ खाया पिया गया ही ना हो। खाने पीने का एक भी टुकड़ा, एक भी दाग निशान नहीं रहता। सुभान अल्लाह। और इस तरह मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी के इफ्तार दुनिया के सबसे बड़े इफ्तार का खिताब हासिल करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब रमजान के महीने में तकरीबन 1 अरब डॉलर गरीब और मिस्कीन लोगों में बांट देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबा रोजा, यानी सबसे ज्यादा घंटे का रोजा और सबसे कम वक्त का रोजा किन किन देशों में रखा जाता है? आइए बताता हूँ। दोस्तों, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ वाले जो देश होते हैं, जैसे चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ सिर्फ 11 से 12 घंटे का रोजा रहता है, जो कि दुनिया में सबसे कम वक्त का रोजा माना जाता है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ वाले जो देश हैं, जैसे आइसलैंड, ग्रीनलैंड वगैरह में तो 17 से 22 घंटों तक का रोजा रहता है। अल्लाहु अकबर। मगर 2023 में यहाँ 17-18 घंटे का ही रोजा रहेगा। इनके अलावा नॉर्वे देश का हाल तो और भी डरा देने वाला है। नॉर्वे में 22 से 23 घंटे का रोजा रहता है। सिर्फ 2-3 घंटे ही मिलते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि वहाँ सूरज 2-3 घंटे ही डूबा रहता है और फिर वापस निकल आता है।
मगर नॉर्वे के मुसलमानों के लिए उलमा इकराम का फतवा है कि वो अपने पास वाले देश या फिर मक्का के वक्त के हिसाब से अपना रोजा रख सकते हैं। आपको पता है 2031 का रमजान दिसंबर महीने में आ जाएगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान का महीना हर बार अलग अलग तारीख पर ही क्यों आता है? इसकी वजह ये है कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का महीना है और इस्लामी कैलेंडर लूनर कैलेंडर पर काम करता है, यानी चांद के हिसाब से तारीख और महीने तय होते हैं। इसी वजह से हर साल 11 से 12 दिन कम हो जाते हैं और रमजान का महीना हर साल 11 से 12 दिन पीछे खिसकता रहता है। दोस्तों, रोजे रखने से हमारे शरीर में जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रोजे रखने से हमारे शरीर का वजन मेंटेन रहता है। कैंसर, पेट की बीमारियां, खून की बीमारियां, न जाने कितनी तरह की बीमारियां रोजे रखने से खत्म हो जाती हैं। रमजान का महीना हमारे शरीर के लिए एक वरदान है। रोजे से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, रमजान महीने का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। कुछ बेगैरत मुसलमान तो ऐसे होते हैं कि रोजा तो रख लेते हैं मगर ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान, ना ही जिक्र अज़कार करते हैं। पूरे दिन टांगे फैलाए सोए रहते हैं और रात को चौराहों पर सुट्टा बार लगा रहे होते हैं। एक महीने क्या, पूरे साल भूखे प्यासे रहिए, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है ऐसे रोजों की। रमजान का असल मकसद भूखा प्यासा रहकर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करना है। बहुत सख्त नियम है। वैसे हमारे नवरात्रों में भी ऐसा होता है, वहाँ 9 दिन का होता है। आप लोग जो है वो एक एक महीने का रखते हैं, तो डेफिनेटली ये उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। बट इस बार की अगर मैं बात करूँ तो नवरात्र और रमज़ान जो है लमसम वो एक दिन आगे पीछे दोनों ही शुरुआत हुए थे। तो मैंने भी नवरात्रों के फास्ट रखे थे और नवरात्रे बेसिकली तो 9 रातों की बात हुई है, इसलिए नवरात्र कहते हैं उसे। बट रमज़ान मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है क्योंकि मुझे उसकी इफ़्तारी ख़ास करके बड़ा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे, तो वो इफ़्तारी हम साथ में करते हैं तो वो बड़ा मज़ेदार रहता है। इफ़्तारी में जो अलग अलग पकवान मिलते हैं, बट नो डाउट इतनी पीक गर्मी में इतना भूखे प्यासे रहना, पानी भी ना पीना, रियली हैट्स ऑफ। एंड कभी मैंने पूछा था अपने दोस्तों से कि क्या कभी कोई रोज़ा छोड़ा भी जा सकता है या मैंडेटरी होता है कि आप लोगों को रोज़ा रखना ही रखना है। तो कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कोई महिला जो है वो गर्भवती होती है या बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, तो उस केस में कुछ रोज़े जो हैं वो छोड़े जा सकते हैं। हालांकि ऐसा मतलब उनको बचपन से ही ट्रेन कर दिया जाता है, ऐसा होता नहीं है। बट डेफिनेटली हर धर्म जो है वो थोड़े एक्सेप्शंस देता है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो। सो ये थी पूरी रमज़ान रोज़े की कहानी। एक तो मैंने रमज़ान से रिलेटेड बड़ा रिसर्च कर लिया, आज बहुत पढ़ लिया, प्लस इस वीडियो ने जो बचे खुचे डाउट्स थे वो बहुत दूर कर दिए। मुझे सबसे मज़ेदार पार्ट इस वीडियो में लगा जो इतनी लंबी इफ़्तारी चलती है। मैं एक दिन ज़रूर जाना चाहूँगी उस इफ़्तारी में। मेरा रियली मन है वो खाने का, जो इफ़्तारी का प्रसाद जो मिलता है बेसिकली। सो रियली ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी दुआएं पूरी हों। हैप्पी रमज़ान टू यू ऑल। एंड बस ईद हम साथ में मनाएंगे, दैट्स माई प्रॉमिस, पक्का वाला। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और रमज़ान से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ या आपके एरिया में जब भी रमज़ान मनाया जाए उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप डेफिनेटली मुझे शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अपने चैनल पे दिखाने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिक्वेस्ट जो आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में आप लिंक डाल सकते हैं। और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपके वीडियोस को दिखाने की रमज़ान में। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। एंड इंशाल्लाह आप सबके रोज़े जल्दी ख़त्म हो और आपको अपनी दुआएं, जो भी आपकी मन्नतें हैं वो पूरी हो जाए। सो बाय बाय।